बाएं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। एक साधु थे जो हमेशा ईश्वर का नाम, परमात्मा का जाप किया करते थे। बुजुर्ग होने के कारण जब वह शौच के लिए, स्नान के लिए जब उनको जाना होता था तो अपने शिष्यों को आवाज़ लगाते थे। शिष्य उनको निवृत्त करा के ले आते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी आते और कभी देर से आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन महात्मा ने आवाज़ लगाई तो तुरंत एक बालक आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उन महात्मा को निवृत्त करवा करके बिस्तर पर लेटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हुआ कि पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज़ लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन ये बालक तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श से सब कुछ निवृत्त करवा देता है। एक दिन वो महात्मा ने बालक का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछने लगे कि सच बता, तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे हैं नहीं। बालक के रूप में ईश्वर ने उस साधु को अपना वास्तविक रूप दिखलाया। साधु रोते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे इस कष्ट से मुक्ति ही क्यों नहीं दे देते? प्रभु कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिनका वर्तमान में हमको फल भोगना पड़ता है। साधु कहते हैं, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? भगवान कहते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारंभ किसी सच्चे संत का संग करने से, श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं, किंतु तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको प्रारब्ध भुगतने के लिए आना होगा। यही कर्म का नियम है। लेकिन जो हर समय श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक मुझे जपते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। इसलिए हमको जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वह दिखती तो है कि हमको पीड़ा है, लेकिन अगर हम उस समय भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को निरंतर भजते हैं, तो उस समय भगवान बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से हमारे पास ही रहकर उन कष्टों को से, उन दुखों से, उन पीड़ाओं से हमारी निवृत्ति करा देते हैं। इसलिए हमको निरंतर भगवान का जाप करना चाहिए, हमको धर्म का आचरण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। उसी से हमारे जीवन का कल्याण संभव है। तदभिन्न और ऐसा कोई ना उपाय है, ना कोई साधन है जिससे हम अपना कल्याण कर सकें।